बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एटमल स्टूडियो में एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम करेंगे ये कि हम पोर्ट बी और पोर्ट सी इन दोनों को टॉगल करवाएंगे। यानी कि जिस टाइम पे पोर्ट बी पे आउटपुट जा रही हो उस टाइम पे पोर्ट सी जो है वो ज़ीरो शो कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम कुछ लेड्स लगा देंगे। हम दोनों पोर्ट पे लाइट्स लगाएंगे। जिस टाइम पे पोर्ट बी पे लाइट्स ऑन होंगी उस टाइम पे पोर्ट सी पे ऑफ होंगी, और जिस टाइम पोर्ट सी पे ऑफ होंगी उस टाइम पोर्ट बी पे ऑन होंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने R16 में 0xFF वैल्यू को लोड करवा दिया। इसका मतलब यह है कि R16 में हेक्सा वैल्यू जो है वो डबल एफ स्टोर हो गई है, और अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो यहाँ पे 8 वंस आ गए हैं। अब हमने किया ये कि डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को यही वैल्यूज़ आउट करवा दी। अब होता ये है कि हमारा जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है इसको अगर तो हम 1 वैल्यू दें तो उस वाली पिन पे, उस पोर्ट की उस पिन पे वो जो है आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो जाती है। अब यहाँ पे जो है हम पूरी FF दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 8 वंस दे रहे हैं। एक पोर्ट की 8 बिट्स और 8 पिन्स होती हैं। अब इसका मतलब है कि 8 की 8 पिन्स पे 1 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 8 की 8 पिन्स जो है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गई हैं, उधर से हम आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 8 वंस जब R16 को दे दिया, तुम्हारा जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है उसकी पोर्ट बी और पोर्ट सी, देखें DDR मतलब डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, और बी पोर्ट बी को शो कर रहा है और सी पोर्ट सी को शो कर रहा है। अब पोर्ट बी और पोर्ट सी जो हैं ये दोनों आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गए, कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लूप का लेबल दिया टॉगल के नेम का। अच्छा, आप अच्छी कन्वेंशन ये है कि आप वो वाला नेम यूज़ करें जिस तरह का प्रोग्राम होगा, क्योंकि इससे ये होता है कि आप जब भी कोड लिखेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरी कन्वेंशन ये है कि साथ आप हमेशा कमेंट्स का यूज़ करें। तो हम यहाँ पे एक लूप यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले R16 की वैल्यू पोर्ट बी पे आउटपुट करवा दी। अब होगा ये कि हमारा जो पोर्ट बी है उस पे 8 वंस हो गए। इसका मतलब है कि उस पर अगर हम LEDs लगाएंगे तो 8 की 8 LEDs ऑन हो जाएंगी एट दिस टाइम। तो अब ये क्या हुआ कि जो पोर्ट बी है उस पे इस टाइम 8 वंस चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, इधर कॉम्प्लीमेंट लिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसको वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब उसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉम की कमांड यूज़ होती है। तो अब हमने कॉम किया और R16 कर दिया। अब इसका मतलब है कि R16 में पहले वैल्यू 1 1 थी, तो अब इसमें वैल्यू होगी 0 0 0, क्योंकि हर बिट का बिट वाइज कम्प्लीमेंट हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे 8 जीरोस चले गए। अब यहाँ पे हुआ ये कि अब ये वैल्यू जो हम पोर्ट सी को दे रहे हैं, इसका मतलब है एट दिस टाइम जो पोर्ट सी है उसकी सारी की सारी पिन्स जो है उन पे वैल्यू 0 जा रही है। इसका मतलब है कि इस पे जितनी भी लेड्स होंगी वो सारी की सारी लेड्स ऑफ होंगी, और इस पे सारी की सारी पोर्ट बी पे हमारे पास लेड्स ऑन थी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जंप टॉगल, अब ये टॉगल पे अगेन चला गया। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि ये जंप करके टॉगल पे चला गया। अब जब ये टॉगल पे जाएगा तो अब इसने जब यहाँ पे दोबारा पोर्ट बी के पास जाना, तो इस टाइम R16 की वैल्यू 0 ही है। तो इसका मतलब है जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो अब नेक्स्ट टाइम पोर्ट बी पे 0 शो होंगे, इसका मतलब लेड्स ऑफ होंगी। और इसके बाद जब यहाँ पे दोबारा कॉम्प्लीमेंट होगा तो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि हमारे पास जो R16 है इसकी वैल्यू 0 थी, अब R16 की वैल्यू चेंज हुई, कॉम्प्लीमेंट हुआ, सारी की सारी वैल्यूज 1 हो गई। अब यही वाली जब R16 की वैल्यू पोर्ट सी पे जाएगी तो पोर्ट सी पे अब क्या शो हो रहा होगा, सारे के सारे 1 शो हो रहे होंगे, तो पोर्ट सी पे सारी की सारी लेट्स ऑन हो जाएंगी, और वाइस वर्सा चलता रहेगा। आइए अब हम इसको बिल्ड करते हैं। F7 की प्रेस करें, या आप यहाँ से बिल्ड पे जा सकते हैं और यहाँ से बिल्ड सोल्यूशन करके भी सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म हो सकती है। तो अब जो है हम इसको डिबग पे जाते हैं, हम इसको स्टार्ट ब्रेकिंग, और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने का तरीका यह है कि यहाँ पे ये स्टेप ओवर करें, या आप डायरेक्ट F10 की भी प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने
इसको प्रेस किया तो अब हम वैल्यू चेक करते हैं। हमारे पास जो R16 है इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू FF थी। और अब हमने बेसिकली डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को चेक करना है कि ये आया आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हुए भी हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपने डिबग पे जाना है और ये विंडोज़ पे, और यहाँ पे ये है इनपुट आउटपुट I/O, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे जो जो आपका पोर्ट आपने जिसको आउटपुट या इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो पहले केस में हमारी पोर्ट B है, तो हम पोर्ट B को देखते हैं। तो पोर्ट B पे आप देखेंगे यहाँ पे FF वैल्यू जा चुकी है। अच्छा, एक जो हमारा रजिस्टर होता है एक पोर्ट है वो 3 तरह के रजिस्टर होल्ड करती है। एक डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, एक पिन रजिस्टर जो बेसिकली इनपुट गेट करने के लिए यूज़ होता है, और तीसरा जो होता है हमारे पोर्ट, ये बेसिकली आउटपुट करवाने के लिए यूज़ होता है। जब आपने आउटपुट करवानी होती है तो आप इस पोर्ट पे देते हैं, और जब इनपुट आउटपुट करवानी होती है तो कॉन्फ़िगर करवाना होता है तो आप DDR को यूज़ करते हैं, डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को। अब यहाँ पे FF चले गया, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी पिन्स पे 1 चले गया और ये आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अब इसके बाद हमने देखना है पोर्ट C को, तो हम पोर्ट C पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखेंगे पोर्ट C की भी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उन पे 1 चले गया, और वो जो है सारी की सारी पिन्स पे 1 चले गया और ये आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम F10 की प्रेस करते हैं, या फिर आप यहाँ से चले जाएं तो अब ये लूप पे आ गया। और सबसे पहले इसने क्या किया, इसने वही R16 वाली जो वैल्यू वो पोर्ट B पे आउटपुट करवा दी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम पोर्ट B पे आए तो पोर्ट B पे सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पोर्ट B पे 1 चलेगी। इसका मतलब है कि जो R16 में सारी की सारी इनिशियली वैल्यू 1 थी वो उस पर चलेगी। और यहाँ पे अब आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। तो अब हम प्रोसेसर पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R16 की वैल्यू FF थी, अब वो 0 होगी। तो अब यही वैल्यू पोर्ट C पे जाएगी, इसका मतलब है कि पोर्ट C पे 0 0 जाना चाहिए। तो हम दोबारा क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हम पोर्ट C पे जाते हैं, तो आप देखें पोर्ट C की जो पोर्ट C है या पिन C है, इन पे वैल्यू जो है वो 0 0 है, कुछ भी नहीं है। तो अब जो है हम नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं, दोबारा टॉगल पे आया। अब हम पोर्ट B पे जाते हैं, पोर्ट B पे अब 0 0 जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो पोर्ट B पे 0 0 चलेगा, क्योंकि अब की बार जो है वो पोर्ट B पे R16 की और R16 की वैल्यू 0 थी। अब R16 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट होगा तो R16 की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, सारी पिन्स 8 की 8 बिट्स जो हैं वो 1 हो जाएंगी। और अब ये जो 1 है ये पोर्ट C पे हम करवाएंगे। तो अब हम पोर्ट C की वैल्यू चेक करते हैं, तो आप देखें अब जो है पोर्ट C पे सारी की सारी वैल्यू 1 हो गई हैं। इसका मतलब है कि अब इस पे लेट्स ऑन हो गई हैं। आए हम इसको अब प्रोटीज पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने जो है 8 लेड्स जो हैं यहाँ पे कनेक्ट कर दी हैं पोर्ट B के साथ, और 8 लेड जो है मैंने पोर्ट C के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने ये 2 पोर्ट को आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर किया था। अगर मैंने इनको इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर किया होता तो ये एज अ आउटपुट यानी कि यहाँ पे लेड ऑन ना हो सकती। इसलिए वो बात आपने ज़रूरी रखनी है, अपने कोड में आपने ध्यान करना है कि आप किस चीज़ को इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और किस चीज़ को आउटपुट कर रहे हैं। अब जो है हमने सबसे पहले करना ही है कि इसको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपने प्रोग्राम फाइल से वो जो है एटमेगा की जो आपने एटमल स्टूडियो की जो फाइल आपने क्रिएट की होगी जिस पे आपने बर्न किया था, वो वाली जाके आपने हेग्स मतलब कि वो वाला प्रोजेक्ट खोलना है और उसमें आपने डिबग पे जाना है, और फिर आपने हेग्स फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करना है, और देन इस ओके पे क्लिक करना है, और देन आपने रन करने के लिए प्रोटीज पे यहाँ पे रन करना है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्लिंक करे, जिस टाइम पे ये वाली ऑन हो रही है उस टाइम पे वो वाली ऑफ हो रही है, और जिस टाइम पोर्ट C पे ऑन हो रही है तो पोर्ट B पे ऑफ हो रही है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसको रोक दिया, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पोर्ट C पे लाइट ऑन हो गया। अब देख सकते हैं आपके पोर्ट B पे लाइट ऑन हो गई है। तो अब ये उस टाइम पे पोर्ट C पे ऑफ थी और पोर्ट B पे ऑन है, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि पोर्ट B पे ऑफ थी और पोर्ट C पे ऑन रहेगी। तो ये मतलब इस तरह वाइस वर्सा चलता रहेगा। अब ये इसको मैं जब रन करता हूँ तो इतनी स्पीड इसलिए है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इसकी अपनी अंदर इंटरनल टाइमर होता है, जिसकी वजह से स्पीड जो है इसकी वो फिक्स हुई हुई है, और ये जो है माइक्रो या नैनो सेकंड में वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।